जय सदाशिव। ये छोटी छोटी कहानियाँ हमको बहुत बड़ा संदेश दे जाती हैं। गांव के खेत का पुराना पेड़ की कहानी हमें ये बताती है कि जीवन में हमें अपने अनुसार ही चलना चाहिए, तभी हमारा भाग्य और हमारी राह को हम पहचान सकते हैं, तभी हमको उसका फ़ायदा मिल सकता है। किसी दूसरे की बातों में आकर यदि हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमें कई बार सोचना चाहिए, कई बार सोच विचार करके तब कार्य आगे बढ़ना चाहिए। तो एक कहानी इस प्रकार है। एक किसान के खेत में एक बहुत पुराना पेड़ था। उसका खेत ज़्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी पेड़ पुराना था। इस पेड़ से उसकी खेती को काफ़ी नुकसान होता था। पेड़ पर रहने वाले पंछी उसकी फसल का नुकसान करते थे, लेकिन गर्मी के दिनों में पेड़ उसको बैठने का सहारा भी देता था, छाया भी देता था। परंतु पेड़ से फायदे की जगह उसको नुकसान ज़्यादा हो रहा था, लेकिन वह किसान उसको काटना नहीं चाहता था क्योंकि पुराना पेड़ था। अब किसान काफ़ी गरीब था। एक दिन काम अधिक होने से वह खेत में ही रात को रुक गया, ये सोच करके कि वो रात को भी थोड़ा बहुत काम कर लेगा और उसका काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। अब जब रात को वो खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि पेड़ से एक रोशनी आ रही है, एक प्रकाश आ रहा है। वो उस रोशनी के बारे में समझ नहीं पा रहा था कि ये किस कारण से आ रही होगी। अब उसने सोचा ये सुबह होने पर ये रोशनी तो बंद हो जाएगी, इसलिए वो रात को ही गांव में गया और गांव के लोगों को रोशनी के बारे में बताकर उसको दिखाने के लिए वहाँ पर लेकर आ गया, खेत में लेकर आ गया। गांव वाले खेत में गए और रोशनी को देखा तो सब कहने लगे, अरे इस पेड़ पर तो कोई भूतों का बसेरा है, यहाँ से भाग चलो। और किसान से कहने लगे, तू ये खेत छोड़ दे, वरना इस पेड़ के कारण तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। किसान घर आया, बड़ा मायूस था, रात भर सोचता रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं। इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई खेत भी नहीं था, उसका कोई दूसरा आमदनी का जरिया भी नहीं था। किसान की पत्नी बड़ी हिम्मत वाली महिला थी। उसने कहा, तुम उस पेड़ को ही काट दो, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। किसान और उसकी पत्नी ने किसी की नहीं मानी। अगले दिन जाकर पेड़ को काट दिया और धीरे धीरे उसकी जड़ों को भी खेत से बाहर निकालने लगे। जड़ों की खुदाई के समय अचानक उनको एक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा दिखाई दिया। वो चुपके से उस घड़े को निकाल कर घर ले आए। उनकी गरीबी अब धीरे धीरे मिटने लगी। खेत में फसल का नुकसान होने से भी बच गया, फसल भी अच्छी होने लगी और घर में धन भी आ गया। तो हम इस कहानी से क्या समझे? क्या दूसरों के कहने से, अपनी समझ से किया गया उसका कार्य ठीक था, या दूसरों के कहने से वो उस खेत को छोड़ देता तब ठीक था, या उसने हिम्मत करके, उसने और उसकी पत्नी ने हिम्मत करके उस पेड़ को काट डाला? उसने अपनी समझ से अच्छा किया। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें, दूसरों को भी भेज दें ताकि दूसरे भी समझ सकें और इससे लाभ उठाएं कि हमें अपना कार्य अपने हानि लाभ को देखते हुए अपनी समझ से करना चाहिए। परमपिता परमात्मा हम सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय सदाशिव।